जब मनुष्य शून्य में डूब दुखों से मुक्त हो जाता है। पूरी जानकारी के लिए कहानी को पूरा जरूर सुने। अपने जीवन में आपने बहुत सारी आवाजें सुनी होंगी, परंतु इस दुनिया में केवल दो ही आवाज होती है। एक वह है जिसे हर कोई सुन लेता है, इसे बाहर की आवाज कहते हैं। आप जितनी भी आवाज सुन रहे हैं सब बाहर की ही है, और इन बाहर की आवाजों के सहारे ही आप अपना जीवन जीते हैं। परंतु एक दूसरी आवाज होती है जो बाहर से नहीं आती, वह अंतर की आवाज होती है। ये आवाज आपके भीतर ही होती है। बाहर की आवाज को पहचानना बहुत आसान होता है। इसमें शब्द, भाषाई, ध्वनि सब आता है, और यही तो आप जीवन भर सीख रहे हैं। परंतु जो अंतर की आवाज होती है उसकी ना कोई भाषा है, ना शब्द है, और ना ही कोई ध्वनि है। अंतर की आवाज कोई शोर नहीं करती, इसमें परम शांति है, और निरंतर हमारे भीतर यह आवाज बनी रहती है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक यह आवाज हमेशा गूंजती रहती है, परंतु फिर भी आपने इसे नहीं सुना होगा। आपके भीतर बाहर की दुनिया का इतना शोर है कि आप भीतर की परम शांति को सुन ही नहीं सकते। वे शांति आपको सुनाई ही नहीं देते। दिन भर आप क्या सोचते हैं, कभी इस बारे में सोचा है? वह कौन सी जरूरी बातें हैं जो दिन भर आप सोचते हैं? आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके एक विचार, एक सोच के नीचे हजारों लाखों विचार दबे रहते हैं। जैसे ही आप किसी एक सोच को पकड़ते हैं, आप फिर से आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या क्या सोचते चले जाते हैं। यहां तक कि आप जब सो जाते हैं तब भी आपकी सोच विचार बंद नहीं होती। आपका दिमाग कभी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता। नींद में भी एक टाइम पर वह रेस्ट पोजीशन में आता है, बहुत थोड़े समय के लिए, और उसी से आपका पूरा जीवन चलता रहता है। उसी से आपको इतनी शक्ति मिलती है कि आप अपना जीवन जी सकी। अब जरा सोचकर देखिए, आपके विचार रुक जाए, आपकी सोच रुक जाए तो क्या होगा? आप क्या महसूस करेंगे? क्या कुछ पल के लिए आप अपने विचारों को, अपनी सोच को रोक सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि गिनती के 30 सेकंड के लिए आप अपनी सोच और विचार को रोक दें? ऐसा करना बहुत आसान लग सकता है, और शायद आप कर भी लें, परंतु फिर भी आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्या आप अभी इसे कर रही हैं? अगर आप इसे कर रहे हैं तो अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपने 30 सेकंड के लिए अपनी सोच और विचार को बंद कर दिया। इसे ही तो भ्रम कहते हैं। तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने किया और सही हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी आप हमारी साथ बनी रही तो हम आपको उस निर्विचार वाली, बिना सोच वाली स्थिति में ले जाने की कोशिश करेंगे, जहां पर अंतर की आवाज गूंजती रहती है। आपको पता है, इंसान ही केवल एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे कोई भी चीज तब तक दिखाई और समझ में नहीं आती जब तक कि वह बिल्कुल उसके जीवन में घट ना जाए। जबकि बाकी सभी जानवरों को, पक्षियों को, सभी जीवों को प्रकृति में होने वाली थोड़ी बहुत हलचल का भी पहले से ही पता चल जाता है, और उसका एकमात्र कारण केवल यही है कि उनके अंतर की आवाज उन्हें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, क्योंकि उनके पास बाहर का इतना शोर नहीं है जितना कि एक मनुष्य है अपनी जीवन में अपने भीतर लेकर घूमता रहता है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झगड़े और बहुत ही छोटी छोटी बातों में वह बहुत शोर कर रखता है, इसलिए कभी भी वह अंतर की आवाज सुन नहीं पाता और प्रकृति से मिलने वाले संकेतों से अनभिज्ञ रह जाता है। आपने वह 30 सेकंड वाला अपनी सोच विचार को बंद करने वाला प्रयोग कर ही लिया होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने 30 सेकंड के लिए सोच विचार बंद कर दिए हैं, परंतु आप जरा ध्यान से देखना और समझना, आपकी यही सोच कि आपको 30 सेकंड के लिए अपनी सोच और विचार बंद करना है, आपकी मुख्य सोच बन जाती है। तब आपकी सोच बंद कहां हुई? वह तो चल रही है, और जब तक यह चल रही है अंतर की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। चल, ये एक और प्रयोग करके देखते हैं। अभी आप जो भी सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब आपने अच्छी तरह से ध्यान दे दिया है, परंतु अब आप उस पर ध्यान दीजिए जो इन विचारों पर ध्यान दे रहा है। उसके बाद उस पर ध्यान दीजिए जो इन विचारों पर ध्यान देने वाले को भी देख रहा है। अब उस पर ध्यान दीजिए जो विचारों पर ध्यान देने वाले को और उसे भी देखने वाले को भी देख रहा है। यह भाषा शायद थोड़ी सी जटिल हो गई है, इसे थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। आप जो सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगेगा कि आप उस विचार पर, उस सोच पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई है जो इन विचारों पर, उस सोच पर ध्यान दे रहा है, और वह आप नहीं है। फिर आप उस ध्यान देने वाले पर ध्यान दीजिए। इस बार भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप ध्यान दे रही है, परंतु फिर से जरा गौर से ध्यान से समझिए और देखिए कि, और तब आपको समझ में आएगा कि कोई और ही है जो उस ध्यान देने वाले और उस पर भी ध्यान देने वाले को देख रहा है, और यह भी आप नहीं है। इसे कुछ ऐसे समझें जैसे ही कहा आईने के सामने दूसरा है, न रख दिया जाए।
तब दोनों तरफ आई नो में एक अनंत श्रृंखला एक दूसरे के अंदर नजर आएगी और हर बार जब आप ध्यान देने वाली पर ध्यान देंगे आपको पता चलेगा कि कोई और है जो उस पर भी ध्यान दे रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके कारण आप कभी अपने आप तक पहुंच नहीं पाते। हर बार आपको लगता है कि मैं देख रहा हूं, परंतु ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि हर बार कोई और ही देख रहा होता है, वह मैं नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? यहां पर आप तो है, पर आप कभी भी अपने आप को पकड़ नहीं पाते। और इसका कारण क्या है? आप जानते हैं, अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं तो वह आप कैसे हो सकते हैं? मैं किसी का पीछा कर रहा हूं तो मैं वह कैसे हो सकता हूं जिसका मैं पीछा कर रहा हूं? पर हमारी समस्या ही यही है कि हम हमेशा अपने आप को किसी दूसरे में ही खोजते रहते हैं, पहले पर आते ही नहीं हैं। आपको पता है, इस संसार में जो आप हैं वह दूसरा है। आपका नाम, आपकी पहचान, सब कुछ झूठ है, पर दूसरों की द्वारा दी गई इस पहचान को ही हम यह सोचते हैं कि हम यही है। पर सच तो यह है कि यह दूसरा है, पहला यानी हम अपने आप तक कभी पहुंचते ही नहीं है। जो कोई भी अपनी आप तक पहुंचता है वह विचारों से दूर हो जाता है, सोच से दूर हो जाता है, शून्यता में डूब जाता है। आईने के सामने आईना नहीं रहता, केवल एक आईना होता है जिसके सामने कुछ नहीं होता। तब उस आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वही पहला होता है। वही से अंतर की आवाज उठती है। वह आवाज कोई भाषा नहीं है। इस दुनिया में बोली जाने वाली सारी भाषाएं झूठ है। जो सच्ची भाषा है उसमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्ध पुरुष जब आपसे बात करती है तो वो आपकी भाषा में बात करते हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जिस भाषा को समझते हैं वह उस भाषा में ही आपको समझा सकते हैं। परंतु जब भी दो बुद्ध पुरुष आपस में बात करते हैं और वह बात उन्हें किसी और को बतानी या सुनानी नहीं होती, तब वह किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। वह मौन रहते हैं और उसी में उनकी बातचीत हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।